It is nearly impossible to study all the living organism. It is necessary to devise means to make the possible. इसका मतलब ये है कि हम इम्पॉसिबल है कि हम लोग स्टडी कर सके ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके लिए हम लोग को डिवाइस करना है, डिफ्रेंशिएशन करना होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तब हम लोग को पॉसिबल होगा कि हम लोग उसको समझ सकेंगे। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easy observable character। इसका मतलब ये है क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनीथिंग, कुछ भी को हम लोग, जो भी ग्रुप है उसको कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसके बाद ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ईजिली रिकोगनाइज ग्रुप सच एज अ प्लांट और एनिमल और डॉग, कैट्स और इंसेक्ट। हम लोग जैसे कि प्लांट, एनिमल और डॉग, कैट, इंसेक्ट, ये सब को ईजिली हम लोग जान सकते हैं कि इन लोग कौन है। द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएटेड सर्टेन कैरेक्टर विथ द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। तो ये है एसोसिएटेड कैरेक्टर, दिखाता है कि ऑर्गेनिज्म जो उस ग्रुप का है उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग। जब आप लोग डॉग के बारे में सोचते हैं तो आप लोग का आपके ब्रेन में कौन सा इमेज आता है? डॉग का ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, कैट का तो नहीं आएगा। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट। इसका मतलब ये कि सब लोग भी अगर थिंक करेंगे तो उन लोग को डॉग ही दिखेगा, ना कि कैट। नाउ इफ वी आर टू थिंक ऑफ अल्सैटियंस, we know that we are talking about। Similarly, suppose we were to say mammals। जब हम mammals की बात करेंगे तो आप mammals की थिंक करेंगे। You should of course think of animal with external ears and body hair। जब आप भी किसी भी एनिमल की बात करेंगे तो आप उसके एक्सटर्नल चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। Likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture of each of our mind will be of wheat plant, not of rice or any other plant। जब हम लोग wheat plant के बारे में बात करेंगे तो आपको wheat ही plant का इमेज आएगा, ना कि rice plant का। Hence all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plant, animal, etc. are convenient category we use to study organism। ये सब के बारे में अगर बात करेंगे तो यही सब के बारे में आएगा। तो इसको कन्वीनियंट कैटेगरी में हमने बांटा है ताकि पढ़ सके। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टेक्सा। तो जो साइंटिफिक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये सब कैटेगरी को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, तो हम लोग के पास क्या आता है? टेक्सा। टेक्सा को बोलते हैं कैटेगरीज में अलग अलग बांटना। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट category at every different level। Plant also form a taxa। Wheat is also a taxa। सब एक taxa है। Similarly animal, mammal, dog are all taxa। ये सब taxa। But you know that a dog is a mammal and mammals are animal। आप जानते हैं dog क्या है, mammal, और mammals क्या है, animal। Therefore animal, mammals and dog are represent taxa at different level। इसका मतलब तो ये हुआ कि